अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सादिया ज़रीन एडवोकेट। कल मैं एक जगह से गुज़र रही थी बल्कि मैं उनके पीछे ही थी। तो चंद बच्चे लड़के नौजवान जो थे 3-4 बाइकों पे थे। तो 2 पे तो 3-3 बैठे हुए थे और एक पे जो है वो एक बीच में था और उसने एक बीच में था और एक बाइक में 3 थे एक साइड पे और एक बाइक पे 3 थे। ठीक है। और जो बीच वाला था उसने 1 व्हील पे जो है ना वो बाइक को उठा रखा था। सही। और वो ऑलमोस्ट पूरी सड़क पे, क्योंकि मैं पीछे ही थी, मतलब पीछे ही रोड पर उनके साथ ही उनको देखते हुए ही उनका तमाशा उनका करतब देख रही थी। तो मुझे बहुत इंतहाई दुख हो रहा था ये सोच कर के भाई ये बच्चे जो हैं, ये लड़के या ये जो नौजवान हैं, जब इनकी खुदा न खास्ता इनको कोई प्रॉब्लम फेस आया, खुदा न खास्ता इनके साथ कोई ज़िंदगी में ऊंच नीच हो गई इस मौके पर, तो इनकी माँ तो बहुत बहुत तकलीफ़ में आ जाएगी। इनके माँ बाप, इनके पेरेंट्स तो बहुत तकलीफ़ में आ जाएंगे और इनको इस चीज़ का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। 1 व्हील पे गाड़ी बाइक उठा कर वो लड़का, वो नौजवान ऑलमोस्ट 5-7 मिनट जो है वो सड़क पे इसी पोजीशन पे चलता रहा और साथ वाली जो बाइकों पे लड़के थे, 3 एक तरफ और 3 एक तरफ, वो उसको हल्ला गुल्ला करते रहे और वो 1 व्हील पे बाइक खड़ी करके चला रहे। मुझे बहुत अफसोस हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ ये चीज़ देख के कि ये चीज़ जो है वो बहुत बुरी बात है। मैं ऐसे बच्चों को या ऐसे नौजवानों को ये कहना चाहूँगी कि बेटा अपनी ज़ात पर रहम नहीं खा रहे ना, अगर अपने ऊपर रहम नहीं खा रहे ना कि जवान जहान बच्चे हो और दुनिया से चले जाओगे, तो अपने माँ बाप पर रहम खाओ, अपने माँ बाप पर रहम खाओ, उस माँ पर रहम खाओ जिसको ये पता ही नहीं होगा कि इस तरह के करतब या इस तरह के तमाशे तुम रोड पे चलते हुए कर रहे हो। ठीक है। मेरा दिल ये चाह रहा था कि मैं गाड़ी रोकूं, इनको रुकवाऊं किसी तरह और जाके 2-3 थप्पड़ इस बच्चे के मुंह पे मारूं, इस नौजवान के मुंह पे, और उसको होश में लाऊं कि अपने क्यों तुम लोग अपनी जात के, अपनी चीजों के, अपने माँ बाप के दुश्मन बने हुए हो। क्यों 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 इतनी गलत हरकतों में चले जाते हो, इतनी गलत हरकतों में पड़ जाते हो कि फिर माँ बाप जो होते हैं वो रो रहे होते हैं बैठ के, कभी हॉस्पिटलों के बाहर और कभी कोर्टों के बाहर और कभी थानों के बाहर और कभी कहीं और कभी कहीं। तो रहम करो अपनी ज़ात पर और अपने माँ बाप की ज़ात पर। अगर अपनी फिक्र नहीं करते तो अपने माँ बाप की फिक्र करो, उन पर रहम खाओ, उनका सोचो। इस किस्म की हरकतें रोडों पे करते हुए उनका सोचो। और फिर सोने पे सुहागा ये कि हमारे रोड इतने खड्डों वाले हैं, इतने हमारी सड़कें इतनी टूटी हुई हैं, इतना मतलब जरा खौफ नहीं आता कि खुदा न खास्ता आपकी बाइक थोड़ी सी भी जो है वो डिसबैलेंस हुई और आपका क्या हशर होना है, या आप लोगों को इतना सा भी ख्याल नहीं आता इस चीज का। तो जो नौजवान, जो बच्चे, जो लड़के इस तरह के करतब या इस तरह की शोखियाँ कह लो बिगाड़ रहे होते हैं ना सड़कों पे, तो बराए मेहरबानी मेरी उनसे मोदबाना रिक्वेस्ट है ये कि नहीं रहम खा सकते अपनी ज़ात पर तो अपने माँ बाप पर रहम खाओ, उस माँ पर रहम खाओ को जिसको नहीं पता कि आप बाहर जाके किस किस्म के करतब दिखा रहे हैं। ठीक है। बस यही थोड़ा सा कहना था मुझे ऐसे बच्चों से कि जो इन चीज़ों का ख्याल नहीं कर रहे रोडों पर। मेरे अपने सामने का वाकया है, मेरे अपने समझे के रिलेटिव्स में ये वाकया है कि बच्चे को इंतहाई इस किस्म का शौक था, 1 व्हीलिंग बाइक राइडिंग का इंतहाई, वो इस किस्म की हरकतें करता था, दोस्तों के साथ हल्ले गुल्ले में निकल जाता था हर वीकेंड पे और जाके कभी बीच पे और कभी कहीं, और इस किस्म के रोड्स पे वो इस किस्म की वो करता था, 1 व्हीलिंग करता था। तो मैं आपको बताऊं कि अगर खुदा न खास्ता जान नहीं भी जाती, मैं उस बच्चे के साथ ये हादसा आया, इस तरह पेश आया कि एक 21-22 साल का बच्चा 1 व्हीलिंग कर रहा था, तो उसका जो ऐसे एक्सीडेंट इतना बुरा हुआ है, पीछे से भी मतलब वो अकेला नहीं था, उसमें एक ही नहीं खड़ा किया, और एक ने ही नहीं, एक व्हील पे बाइक खड़ी हुई थी, पीछे से भी एक और व्हील पे लेकर आ रहा था एक बाइक को, मतलब वो 2-4 थे, तो वो एक ने दूसरे को के साथ मतलब आपस में ही मर्ज में उनकी ऐसी टक्कर हुई, ऐसे वो डिसबैलेंस हुए और आपस में मर्ज होके ऐसी टक्कर हुई कि उस बच्चे का इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ कि उसकी टांग कट गई। आज वो बगैर टांग के है बच्चा।
ठीक है। तो अगर जिंदगी में अगर आपकी जिंदगी नहीं भी जा रही ना इन करतबों से, अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह पाक बचाए, आप लोगों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। लेकिन अगर नहीं भी जान जाती ना तो खुदा न खास्ता पूरी जिंदगी के लिए मोहताजी की जिंदगी में आ जाते हो, मोहताजी की जिंदगी में आ जाते हो। और वो माँ जब जब आपको देखेगी, वो बाप जब जब आपको देखेगा, उसका दिल दुख से गम से फट जाएगा। अपने माँ बाप का एहसास कीजिए, कुछ शर्म कीजिए और उन पर रहम कीजिए, माँ बाप पर रहम कीजिए। वस्सलाम।